हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आप लोगों के कुछ बच्चों के बोर्ड के एग्जाम चल रहे होंगे, नहीं तो कुछ तो बच्चे ड्रॉपर भी होंगे। तो मैं आज जो टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ oogenesis, वो दोनों के लिए यूजफुल होगा। ठीक है बच्चों, तो मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज लेक्चर देखें तो फीडबैक जरूर डालिए, क्योंकि मैं तो अभी बिगनर हूँ। आप लोगों की फीडबैक से ही मुझे पता चलेगा कि क्या सही कर रही हूँ, क्या गलत, क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। तो आप लोगों के फीडबैक, जैसे मैं बहुत दिन से सोच रही हूँ कि मैं PYQ डालूं, पर मैं सोचती हूँ PYQ डालूंगी तो बोर्ड वाले बच्चों के टाइम वेस्ट होगा। तो आप लोगों का जो फीडबैक मुझे मिलेगा तभी मैं समझ पाऊंगी कि क्या करना है। तो आप लोग प्लीज फीडबैक जरूर दीजिए। अब हम ये oogenesis जो पढ़ रहे हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा पिछले लेक्चर में। स्पर्म और ओवम दोनों का ही प्रॉपर्ली बनना बहुत जरूरी है, तभी तो उनके फ्यूजन से जाइगोट बनेगा और न्यू इंडिविजुअल बनेगा और हमारी जनरेशन आगे बढ़ेगी। तो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर oogenesis पे। oogenesis जैसे कि स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म बनता है, oogenesis में ओवा बनता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क है कि ये जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस तो प्यूबर्टी पे स्टार्ट होता है, ये oogenesis फीटल लाइफ में शुरू हो जाता है। मतलब अभी बच्चा पैदा भी नहीं हुआ, पहले ही इसने oogonia बनाना शुरू कर दिया। लेकिन ये कंटिन्यूअस नहीं बनते, फीटल लाइफ से लेके बर्थ तक बनते हैं, फिर बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक कुछ नहीं होता है, और फिर प्यूबर्टी से लेके मीनोपॉज तक आगे होता है, और अगेन आफ्टर मीनोपॉज कुछ नहीं होता। तो ये इतने में और इतने में कुछ नहीं होता, फीटल लाइफ से लेके बर्थ तक होता है और प्यूबर्टी से लेके मीनोपॉज तक होता है। तो ये डिफरेंस है। तो oogenesis शुरू किससे होगा? oogonia से। oogonia स्टेम सेल है तो डिप्लॉयड हुआ, है ना। अब इसमें क्या होगा? माइटोसिस होगी और डिफरेंशिएशन होगा। डिफरेंशिएशन वर्ड आप लोगों को याद होगा, मैंने स्पर्मेटोजेनेसिस में भी स्ट्रेस किया था, क्योंकि ये फर्क है। ये यहाँ शुरू में फर्स्ट स्टेप में ही डिफरेंशिएशन हो गया, अभी कोई मियोसिस शुरू नहीं हुआ, डिफरेंशिएशन हो गया। जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस में लास्ट में हुआ था। तो ये पूछ लिया जाता है नीट में कि किस में लास्ट में होता है, किस में फर्स्ट में होता है। ठीक है, तो ये माइटोसिस और डिफरेंशिएशन से बना प्राइमरी oocyte। ये बन गया प्राइमरी oocyte। अब ये प्राइमरी oocyte क्या करता है कि ये शुरू कर देता है मियोसिस 1। लेकिन ये शुरू तो कर देता है, पर ये कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि अभी जरूरत तो है नहीं, ये तो अभी खुद ही फीटल लाइफ में है, ये इसको जरूरत ही नहीं है मियोसिस की। तो ये हॉल्ट हो जाता है इनिशियल प्रोफेज 1 में, प्रोफेज 1 में ही हॉल्ट हो जाता है। प्रोफेज 1 इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ मियोसिस 1 ना, तो वहीं पे ये हॉल्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये भी डिप्लॉयड हुआ। अब ये प्राइमरी oocyte जो है, जो ये प्राइमरी oocyte है, इसके चारों तरफ एक सेल लेयर डेवलप हो जाती है। ये यूं करते हैं, जिसे कि बोलते हैं ग्रैनुलोसा सेल लेयर। और इससे ये कन्वर्ट हो जाता है प्राइमरी फॉलिकल में। प्राइमरी फॉलिकल में अब ये जो इतना काम है, ये oogonia से लेके प्राइमरी फॉलिकल तक, ये फीटल लाइफ में होता है, मतलब अभी पैदा नहीं हुआ, बिफोर बर्थ।
इसमें ऊगोनिया मैनी मिलियंस ऑफ ऊगोनिया बनते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तब मिलियंस ऑफ ऊगोनिया उसके पास होते हैं। तो अब ये जो बर्थ है और उससे लेके जो प्यूबर्टी है तब तक कुछ नहीं होता, बल्कि उल्टा ये जो मिलियंस ऑफ ऊगोनिया हैं इनमें से काफी डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। तो जब बर्थ होती है उससे लेके प्यूबर्टी तक सिर्फ ये ऊगोनिया जो प्राइमरी फॉलिकल बन गए ये डिस्ट्रॉय होते हैं, इतना कि जब प्यूबर्टी आती है तब ओनली 70,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स पर ओवरी आर लेफ्ट। ये पूछ लिया जाता है कि प्यूबर्टी पे कितने प्राइमरी फॉलिकल हैं। तो अगर एक ओवरी का पूछेंगे तो 70 to 80,000, अगर 2 है तो उसको डबल कर देंगे आप, ठीक है। तो ये काम हो गया प्यूबर्टी पे। अब प्यूबर्टी से मतलब बर्थ से प्यूबर्टी तक, अब प्यूबर्टी में आगे इसका डेवलपमेंट होता है। तो देखते हैं क्या होता है। ये प्राइमरी फॉलिकल है, ये तो प्राइमरी oocyte है और इसके चारों तरफ ये ग्रैनुलोसा लेयर है। ये ना प्राइमरी फॉलिकल। अब ये कन्वर्ट हो, ये भी डिप्लॉयड है। अब ये कन्वर्ट हो रहा है सेकेंडरी फॉलिकल में। सेकेंडरी फॉलिकल में जब कन्वर्ट हो रहा है तो ये भी डिप्लॉयड है, क्योंकि अभी तो कहीं मियोसिस 1 जो है वो शुरू हुआ था, खत्म नहीं हुआ, तो ये भी डिप्लॉयड ही रहेगा। पर इसमें क्या होता है कि ये जो प्राइमरी oocyte है और ये जो ग्रैनुलोसा सेल है ये डबल लेयर या मल्टी लेयर हो जाती है। ये डबल लेयर हो गई और एक लेयर इसके बाहर और बन जाती है, जिसको कि बोलते हैं थीका लेयर, थीका सेल्स की। ये हो गए थीका सेल्स और ये हो गए ग्रैनुलोसा सेल। ये बन गया सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है डिप्लॉयड। अब नेक्स्ट स्टेज पे क्या होता है, ये सेकेंडरी फॉलिकल जो है टर्शियरी फॉलिकल में चेंज होता है। और जब ये टर्शियरी फॉलिकल में चेंज होता है तब इसमें 3 चेंजेस आते हैं। ये प्राइमरी oocyte तो है, प्राइमरी oocyte, अब ये प्राइमरी oocyte जो होता है ये ग्रो करता है। एक तो ये बड़ा हो जाता है, ग्रो करता है, और जो ये इसके चारों तरफ एक कैविटी बन जाती है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी, जिसको भी कहते हैं एंट्रम। और ये तो रहेगा ही ग्रैनुलोसा सेल। एक्चुअली ग्रैनुलोसा सेल के बीच में ही कैविटी बन जाती है। और थीका सेल जो है ये 2 में डिवाइड हो जाती है। एक है थीका इंटरना
थीका एक्सटर्ना। ये भाई थीका एक्सटर्ना। तो क्या 3 चेंजेस आए। एक तो ये प्राइमरी ऊ साइड जो है ये साइज में बड़ा होने लगता है, ठीक है। एक ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी विद इन दी ग्रैनुलोसा सेल बन जाती है, दैट इज नोन एज एंट्रम। और जो थीका सेल है वो 2 में डिवाइड हो जाती है, थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना। अभी तक ये सब 2n ही चल रहा है। अब ये जो ऊ साइट है जो बड़ा हो गया, तो अब ये प्रिपेयर कर रहा है सेकेंडरी ऊ साइट में कन्वर्ट होने के लिए। तब ये क्या करता है कि ये जो मियोसिस 1 इस स्टेज पे रुका हुआ था, अब ये मियोसिस 1 यहाँ कंप्लीट हो जाता है। टर्शरी फॉलिकल से वो में ये मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाएगा। मियोसिस 1, लेकिन ये अनइक्वल होता है, मतलब 1 से 2 डॉटर सेल नहीं बनाएगा। एक सेल को मेजॉरिटी ऑफ द साइटोप्लाज्म वगैरह सब मिल जाएगा, तो वो बन जाएगा सेकेंडरी oocyte। इसमें सब है वो ग्रैनुलोसा सेल, एंट्रम, थीका सेल, ये तो ग्रैनुलोसा सेल है, ये एंट्रम बन जाएगा। अब आप इसको ऐसे समझ लो, ये ग्रैनुलोसा सेल है, ये एंट्रम है, ये थीका है। और जो दूसरा बनता है छोटा सा, उसको खास कुछ नहीं मिलता, दैट इज नोन एज फर्स्ट पोलर बॉडी। तो वो आगे जाके या तो डिवाइड होती है या डिस्ट्रॉय हो जाती है, जो भी कुछ होता है ये आगे जा और आगे नहीं जाती, और ये कभी ओवम नहीं बनाती। ये बनता है सेकेंडरी oocyte। और क्योंकि यहाँ पे मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया, तो इसलिए ये अब हैप्लॉइड हो जाएगा, हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई, क्योंकि पता है मियोसिस 1 के बाद ही रिडक्शन डिवीजन हो जाता है। अब हम आगे चलेंगे इस सेकेंडरी oocyte को लेकर। तो ये जो सेकेंडरी oocyte है, तो इसमें एक ए सेलुलर लेयर इसके चारों तरफ बन जाती है। इसको कहते हैं जोना पेलुसिडा। और बाकी तो वो सब रहेगा ही।
ग्रैनुलोसा, ठीक है, ये तो सब रहेंगी। जो एडिशनल है वो है ये जोना पेलुसिडा। और ये इसका ये बात याद रखनी जरूरी है कि ये ए सेलुलर होती है, क्योंकि ये कभी कभी पूछ लिया जाता है विच इज द ए सेलुलर लेयर इन oogenesis या इन सेकेंडरी oocyte। ठीक है, अब ये जो है ग्राफियन मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में बदलेगा, और यहां पे अगेन इसके मियोसिस 2 शुरू हो जाती है। लेकिन अगेन ये भी कंप्लीट नहीं होती है, ये भी अरेस्ट हो जाती है, रुक जाती है। और ये कब कंप्लीट होगी? जब ओवा का स्पर्म से फर्टिलाइजेशन होगा, तब ये मियोसिस 2 कंप्लीट होगी। ठीक है, अब ये जो ग्राफियन फॉलिकल ये मैच्योर फॉलिकल हो गया, ये अब ये फट जाएगा और ये सेकेंडरी oocyte जो है ना उसको रिलीज कर देगा ओवम की सरफेस से। ये जोना पेलुसिडा, ये एंट्रम, ये ग्रैनुलोसा, ये थीका। ठीक है, और जो बचता है इसका बचा हुआ पार्ट खोखा, दैट इज ये तो है सेकेंडरी oocyte। ये सब अब एन है, हैप्लॉइड, हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ये जो बचता है दिस इज नोन एज कॉर्पस ल्यूटियम एंड दिस इज अ रिच सोर्स ऑफ द हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन। समझ गए? अब इसी को हम लोग डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं। सपोज ये ओवरी है, ये आप लोगों का डायग्राम उसमें दिया हुआ है एनसीईआरटी में, इसलिए लेबलिंग को भी आ सकता है। ये प्राइमरी oocyte, अब इसके चारों तरफ ग्रैनुलोसा सेल बन गया, तो ये क्या बन गया? प्राइमरी फॉलिकल। अब क्या हुआ? ये प्राइमरी oocyte में ये जो ग्रैनुलोसा सेल है इसकी मल्टी लेयरिंग हो गई, मल्टी लेयरिंग हो गई, ये बन गया सेकेंडरी फॉलिकल। ये सब डिप्लॉयड है। अब क्या हुआ इसका नेक्स्ट? सेकेंडरी फॉलिकल में 3 चेंजेस हुए। एक तो ये बड़ा हो गया प्राइमरी oocyte, इसमें एक कैविटी बनाई एंट्रम, ये तो है ग्रैनुलोसा सेल। और जो थीका सेल है, अच्छा मैंने थीका बनाया नहीं पिछले में, इसमें यहाँ पे थीका सेल की लेयर भी बन जाती है। तो ये थीका सेल की लेयर जो बनी है ये डबल हो जाती है, थीका इंटरनल थीका एक्सटर्नल, तो ये बन गया टर्शरी फॉलिकल। टू एनी है। अब यहाँ पे मियोसिस 2, वो जो मियोसिस 1 था वो कंप्लीट हो जाएगा और ये बन जाएगा मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। ये तो सेकेंडरी oocyte हो जाएगा और इसके चारों तरफ एक ए सेलुलर लेयर भी बन जाएगी, इसको कहेंगे जोना पेलुसिडा।
बाकी तो सब है। ये हो गया मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। अब यहाँ पे जो सेकेंडरी साइट है मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया, इसलिए ये हैप्लॉइड है। अब ये सरफेस के पास आ गया तो अब ये फट जाएगा, यहाँ से ये ओवरी के सरफेस पे फट जाएगा और सेकेंडरी वाइट सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाएगा। ज़ोना पेलुसिडा के बाहर वही एंट्रम, then the granulosa cell layer और थीका सेल लेयर। तो ये बन गया सेकेंडरी oocyte। और ये जो ओवम से बाहर निकलता है इसको ओवा भी कह सकते हैं, लेकिन कायदे में ओवा तब कहना चाहिए जब फर्टिलाइजेशन जस्ट होने वाला हो। और ये जो प्रोसेस है ऑफ द सेकेंडरी oocyte कमिंग आउट फ्रॉम द ओवरी, इसी को ओव्यूलेशन कहते हैं। और दूसरा पार्ट जो ग्राफियन फॉलिकल का, इसका जो खोखा बचता है, मेजर पार्ट तो ये ले गया, जो बचता है वो भी, उसकी भी इंपॉर्टेंस है, दैट इज कॉर्पस लूटियम। And this is a rich source, produces the hormone. It is a rich source of progesterone. प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट करता है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो ये है अबाउट oogenesis। और आप लोगों ने देखा होगा कि फर्क मेजर क्या थे उसमें। एक तो ये था कि स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स एट प्यूबर्टी, जबकि ये फीटल लाइफ में ही शुरू हो जाता है। दूसरा, एक बार ये शुरू हो गया देन इट इज कंटिन्यूअस, और ये इंटरप्टेड रहता है। फीटल लाइफ में शुरू होके बर्थ तक होता है, फिर बर्थ से प्यूबर्टी तक कुछ नहीं होता, फिर प्यूबर्टी से मेनोपॉज तक होता है, मेनोपॉज के बाद कुछ नहीं होता। तो ये बेसिक डिफरेंस है। बाकी तो जो साइकिल है उसमें डिफरेंस आपने देख ही लिया, वो कंटिन्यूअस होता रहता है। स्पर्मेटोजेनेसिस में माइटोसिस, मियोसिस वगैरह, oogenesis में मियोसिस 2 बार जो है वो डिले होता है, मियोसिस 1 पे भी और मियोसिस 2 तो अभी कंप्लीट ही नहीं हुआ, पूरा oogenesis हो गया। सो दिस इज अबाउट oogenesis। अब ओवा बन गया, स्पर्म भी बन गया, इनका कैसे फर्टिलाइजेशन होगा, फिर कहाँ वो इम्प्लांट होगा, कैसे प्रेगनेंसी कंटिन्यू होगी, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और बच्चों, जो मैंने बोला है, मेरी रिक्वेस्ट प्लीज आप लोग मानिएगा, फीडबैक दीजिएगा, सो दैट आई गेट टू नो व्हाट टू डू नेक्स्ट। थैंक यू बच्चों।